गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ जो आपके हिंदी है उसका पेपर किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है विषय हिंदी। तो ये आज आप सबसे हिंदी का जो आपके हाई स्कूल के हिंदी का पेपर होता है उसका मॉडल पेपर है ये, उसको मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विषय हिंदी, और जो आपका हिंदी का पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, ये आपका टोटल यहाँ पर 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि जो आपका 30 मार्क्स होता है वो आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो जो आपका ये पेपर होता है लिखित वाला, ये आपका टोटल 70 मार्क्स का होता है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, तो समय भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। समय जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं समय। कितने समय मिलता है आपको? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे एक नोट करके लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं, यानी जो आपका यहाँ पे 15 मिनट लिखा हुआ है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप पेपर जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसको आप पढ़ सकें, इसीलिए आपको 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया पेपर के बारे में, कितना समय आपको दिया जाता है, आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसे पहचान कर लिखिए। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कितने कथन दिए गए हैं आपको यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। आपको इनको पढ़ना है और जो कथन सही है उसे आपको लिखना है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा कथन दिया गया है? फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है कि प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपका पहला कथन दिया है। दूसरा कथन आपका क्या दिया है? दूसरा कथन आपका यहाँ पे दिया है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ये आपका हो गया दूसरा कथन। तीसरा आपका यहाँ पे दिया है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये आपका हो गया तीसरा कथन। इसके बाद चौथा आपका क्या दिया है? चौथा आपका यहाँ पे दिया है कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ये आपका हो गया चौथा कथन। तो यहाँ पर आपको इन चारों में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो सही कथन की बात अगर हम करें तो इसमें आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? जो आपका तीसरा कथन है, यानी गुनाहों का देवता उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। तो ये आपका जो तीसरा कथन है ये आपका सही है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में, तो जो भी कथन आपका सही होगा उसको आपको अपनी आंसर, जो भी आपको आंसर कॉपी मिलती है उसमें आपको लिखना होगा। तो ये आपका इसमें तीसरा जो कथन है ये सही हो जाएगा। बाकी जो भी कथन आपके दिए हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये सारे गलत हैं आपके। इसमें केवल आपका तीसरा कथन ही सही है। तो इसमें आपका अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला कथन, यानी गुनाहों का देवता उपन्यास है और इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो आपका है ये आपका 1 नंबर का होता है, तो इसमें आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको 4 कृति दी गई है, 4 कृतियाँ दी गई हैं, इनके लेखक के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं, लेकिन आपको चारों के नहीं बताने हैं, आपको केवल एक का नाम बताना है। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि आपसे क्या पूछा गया है और आपको आंसर कितना करना है, ये देखकर तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो जो भी लिखा रहता है सारे का आंसर लिख लेते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा कि आपसे कितना पूछा गया है। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है, सारे का नहीं बताना है आपको, केवल एक कृति के लेखक का नाम बताना है। तो क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि आपसे कितना पूछा गया है, कितने का आपको आंसर करना है। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप पेपर सॉल्व करें। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, लेकिन आपको यहाँ पे 4 दिया गया, तो मैं आपको चारों के नाम बता दे रही हूँ। तो जो आपका पहला लिखा हुआ है हिमालय की पुकार, तो इसके लेखक कौन है? जो आपका लिखा हुआ है हिमालय की पुकार, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश
जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती जो है वो इसके लेखक हैं। इसके बाद आपका दूसरा दिया है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। फिर तीसरा आपका दिया है मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं किसकी, इसके लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं बाबू गुलाब राय। जो मेरी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी असफलताएं, तो इस कृति के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके बाबू गुलाब राय। तो इसको भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसके बाद चौथा आपका दिया है, चौथा आपका यहाँ पे दिया है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना था, मैंने आपको चारों बता दिए हैं, इसीलिए तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये 1 मार्क्स का होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अपनी खबर किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपसे पूछा गया कि अपनी खबर किसकी रचना है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है अपनी खबर ये किसकी रचना है? ये रचना है आपकी पांडे बेचन शर्मा उग्र की। किसकी है ये? आपकी ये जो रचना है अपनी खबर ये है आपकी पांडे बेचन शर्मा जी की। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपकी है पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट दिया गया, इसमें आपको जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पर जो सही आंसर है जो कि है आपका पांडे बेचन शर्मा उग्र, वो नाम आपका इसमें नहीं दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा कि जो आपका यहाँ पे पूछा गया अपनी खबर किसकी रचना है, ये है आपका पांडे बेचन शर्मा उग्र की, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी खबर किसकी रचना है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। और ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपका यहाँ पे पूछा गया कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपसे पूछा गया कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी राम प्रसाद निरंजनी। तो जो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं वो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ? आपका पूछा गया कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो बाला बोधनी आपकी पत्रिका है इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आपका बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? आपका इसमें पूछा गया कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम बताइए। क्या पूछा गया है? रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, मैं उसका नाम आपको बता देती हूँ। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं केशवदास और बिहारी। कौन है? केशवदास और बिहारी। तो ये 2 जो हैं वो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम हैं आपके केशवदास और बिहारी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा आंसर, आपका केशवदास और बिहारी। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का आपसे पूछा जाता है। देखिए आपका यहाँ पर सामने नंबर भी लिखा हुआ है। कितने मार्क्स का आपका पूछा गया है ये क्वेश्चन? 2 मार्क्स का आपका ये पूछा गया है, जो कि आपसे पूछा गया कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि के नाम बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केशवदास और बिहारी जो है वो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपका पूछा गया है खा नंबर में। तो खा में आपसे पूछा गया कि हिंदी के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, अगर आपसे यहाँ पे कितने पूछा गया, आपसे यहाँ पे 2 ही पूछा गया है, आपसे यहाँ पे 2 ही महाकाव्यों का नाम पूछा गया। तो अगर 2 की हम बात करें आपका हो जाएगा साकेत और कामायनी। क्या हो जाएगा? साकेत और कामायनी जो है 2 महाकाव्यों के नाम है, ये आपको यहाँ पे याद
रखना है। आपसे यहाँ पे 2 ही पूछा गया, लेकिन मैं आपको 2 और बता देती हूँ। इसके अलावा जो आपका रामचरितमानस है वो भी आपका महाकाव्य है, और पृथ्वीराज रासो ये भी आपका महाकाव्य है। तो इन नामों को भी आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 4 नाम बता दिए। कौन कौन से? पहला आपका रामचरितमानस, दूसरा आपका साकेत, तीसरा आपका कामायनी और चौथा आपका पृथ्वीराज रासो। ये चारों महाकाव्यों के नाम हैं। तो इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कितना पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे केवल 2 ही पूछा गया है। कितना पूछा गया है? 2 ही पूछा गया है कि हिंदी के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो अगर आपको 2 लिखना है तो आप चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके पेपर में। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या पूछा गया है? अगला आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें आपका इसको भी आपको ध्यान रखना। आपके इसमें कितनी रचना का पूछा गया है आपसे? आपसे केवल एक ही रचना का पूछा गया है, और आपको कितना दिया गया? आपको 4 दिया गया। तो चारों का नहीं बताना है, केवल आपको एक का बताना है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट दिया गया चितंबरा। तो चितंबरा जो है किसकी रचना है? तो चितंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इसके बाद आपका दिया है पलाशवन। तो पलाशवन किसकी रचना है? पलाशवन जो है पंडित नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। और जो आपका थर्ड दिया है हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इसके बाद लास्ट में आपका दिया है झरना। तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो मैंने आपको यहाँ पे चारों के नाम बता दिए हैं, लेकिन आपको करना कितना है? आपको इसमें किसी एक रचना का नाम, जो भी रचना है उसके रचनाकार का नाम लिखना है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, और ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं आपसे प्रश्न तीसरा क्या पूछा गया है। प्रश्न तीसरा आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो मैंने गद्यांश जो भी आपका गद्य का जो सिलेबस है मैंने आपका कंप्लीटली फिनिश करवा दिया। जितने भी लेसन आपके सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। तो जो आपके हिंदी गद्य का सिलेबस वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है हमारे चैनल पर। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी, आप चैनल पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। आपका यहाँ पे गद्यांश कौन सा लिखा हुआ है? गद्यांश आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो ये आपका गद्यांश मैंने आपको कराया हुआ है। ये आपका किस लेसन से लिया गया? ये आपका मित्रता, जो आपका लेसन था मित्रता, उससे आपका ये गद्यांश लिया गया है। तो आपको यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो आपका यहाँ पे आपसे इस गद्यांश रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला तो आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आपके इस गद्यांश रिलेटेड पूछा गया है। तो मैंने आपको ये गद्यांश बहुत ही डिटेल में अच्छे से कराया हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार हमारे चैनल से जुड़े हैं, क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, उन्हें पता होगा ये गद्यांश मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। और जो आपका ये प्रश्न तीसरा है, एक टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल आपका ये 6 मार्क्स का होता है। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और आपको यहाँ पे 2 व्याख्या दी हुई होती है। 2 गद्यांश आपको यहाँ पे दिए होते हैं। तो दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। तो आपको जो भी आएगा एग्जाम में वो आप करिएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शनल रहता है आपका। अब चलिए देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आपका यहाँ पे पद्यांश पूछा गया है, तो जो आपका काव्य से रिलेटेड है, तो काव्य की क्लासेस आपकी जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, पूरा डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँगी। तो इसमें आपको पद्यांश आपको पढ़ना है, और जो भी आपका इसकी व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है। तो ये भी आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल आपका ये 6 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है आपका ये पद्यांश। तो आपको यहाँ पे एक पद्यांश लिखा हुआ, इसका संदर्भ आपको करना होगा और आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। तो इसमें भी आपका ऑप्शनल होता है। आपको 2 दिया रहता है, दोनों में से आपको कोई एक करना होता है।
तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। तो आपका जीवन परिचय जो है आपको यहाँ पे 3 दिया है, 3 में से किसी एक का करना है जो आपको आता हो। तो आपको यहाँ पे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया है और जयशंकर प्रसाद जी का दिया गया है। तो जो आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो न्यू सिलेबस आपका मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया भी था, जो आपका हिंदी का न्यू सिलेबस है, तो ये आपके जो आपका पहला ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो इसको आपको तो पढ़ना नहीं है। लेकिन जो आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये आपके सिलेबस में है और इसकी जीवनी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आपको जीवनी कैसे लिखनी है ये तरीका भी मैंने आपको बताया है, तो आपने देखा होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका कितने मार्क्स का होता है? टोटल 3 मार्क्स का आपका ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका काव्य से रिलेटेड है। तो काव्य में आपका इसमें दिया गया है महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। तो ये आपका जब मैं आपको काव्य पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि आपको इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। और ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है? टोटल 3 मार्क्स का आपका यहाँ पे पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आपका। तो प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्य खंड का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या लिखा हुआ है? आपको ये एक गद्य खंड दिया गया है, यानी आपका जो संस्कृत वाला है, संस्कृत में आपका ये दिया, इसका आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो जब आपके संस्कृत की क्लास स्टार्ट करी जाएगी तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है? ये क्वेश्चन आपका टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं अगला आपसे क्या पूछा गया है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है आपका 6, इसमें भी आपको 2 दिए गए हैं। आपका फर्स्ट ये दिया गया है और दूसरा आपका ये दिया गया है श्लोक। तो दोनों में से आपको एक करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आपको एक श्लोक लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ये नहीं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया वही आप उठाकर लिख दें। अगर आप वही लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको वही श्लोक लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी आपका यहाँ पे जो आपका संस्कृत का जो होता है पार्ट, उसमें से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन दिए गए? आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपको कितने करने हैं? आपको केवल 2 करने हैं जो आपको आते हों। तो 2 ही आपको यहाँ पे करने हैं और ये आपका 2 नंबर का होता है आपका ये क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए और उसका स्थायी भाव भी बताइए। आपको यहाँ पे लिखना है, आपका जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है और इसका जो कौन सा रस इसमें यूज किया गया है वो लिखना है और उसका स्थायी भाव आपको यहाँ पर बताना है। तो जब ये आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताई जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया अथवा करके लिखा हुआ है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें चाहे आप ये करें, हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। तो दोनों में से आपको एक करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है खा में आपसे पूछा गया है कि उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद आपका गा लिखा हुआ है। तो गा में आपसे क्या पूछा गया है? गा में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद को बताइए एवं उसके लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो जो आपका ये लिखा हुआ है इसमें आपको छंद बताना है और उसका क्या लक्षण है ये आपको बताना है। तो जब आपका हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में अच्छे से बताई जाएंगी। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और आपको यहाँ पर ऑप्शनल भी दिया गया है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें। जो आपका लिखा हुआ है दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए, ये आपको करना होता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो आपका यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है, इनमें से आपको कितना करना है? 3 आपको करना है। आपको कितने दिए गए? 6 आपको दिए गए, लेकिन आपको 3 ही करना है। और ये आपका टोटल 3 मार्क्स का होता है, क्योंकि 3 आपसे पूछा गया तो टोटल 3 मार्क्स का ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
और इसमें आपका दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा आपका यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आपका यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है, आपका यहाँ पे 4 दिया गया है, 2 आपको यहाँ पे करना है। तो ये भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 में से 2 आपको करना है समास, और उसका समास जो है समास विग्रह करना है, और उसका समास का नाम भी आपको यहाँ पर बताना है। तो जब आपका हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आपको यहाँ पे तत्सम लिखना है, आपका यहाँ पे 2 ही करना है, 4 आपको यहाँ पे दिए रहते हैं। कितने दिए रहते हैं? 4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 ही करना होता है इसमें। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इसके बाद आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो आपको यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। आपको यहाँ पे कितने दिए गए हैं? आपको यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आपको करना कितना है? 2 ही आपको करना है। तो क्वेश्चन पेपर करते समय ध्यान रखिएगा कि आपसे कितना पूछा गया है। कुछ बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सारा लिख देते हैं, तो सारा नहीं लिखना है आपको। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपसे यहाँ पे किन्हीं 2 के बारे में ही पूछा गया है। 2 शब्दों की पर्यायवाची लिखनी है, और कितनी लिखनी है? 2-2 लिखनी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 4 दिए गए, 4 में से 2 आपको यहाँ पे करना है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ नदी अथवा मधु, ये आपका लिखा हुआ है। और दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है युष्मद अथवा तद, ये आपको यहाँ पर करना है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के रूप में आपको ये लिखना है। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का आपका ये होता है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है? इसके बाद आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका 4 दिया गया, 4 में से आपको 2 ही करने हैं। तो ये आपका सब ग्रामर का पोर्शन है, जो हिंदी व्याकरण उसका पोर्शन है। आप इसकी टेंशन न लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पे टोटल कितने दिए गए हैं? टोटल 5 दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 ही करना है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, 4 में से किसी एक विषय के बारे में आपको निबंध लिखना है, और ये आपका टोटल 6 मार्क्स का होता है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको निबंध के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए अपने एग्जाम पेपर में। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसमें से आपको केवल किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि अपने पाठ पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो आपका खंड काव्य होता है, ये आपका जिला के आधार पर किया जाता है। तो जो भी आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से आपको अपना जो खंड काव्य वो आपको करना होगा। तो जब मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था सारे जिले का, किस किस जिले का कौन कौन सा खंड काव्य है। तो अब आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है वो हिंदी का मॉडल पेपर बता दिया। टोटल आपसे 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और इसमें से आपके कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो इसी तरह से आपका जो हिंदी का पेपर होता है पूछा जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, या आपका कोई क्वेश्चन हो पेपर को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।